हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, भारत जो है वो रूस में जो आयोजित होने वाला है वो स्टाक 2022 युद्धाभ्यास, उसमें जो है चीन और अन्य जो सत्ता देश हैं उनके साथ प्रतिभाग करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन भारत ने इस बात को जो है स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भारत जो है वो स्टाक में नौसेना का जो युद्धाभ्यास होगा, यहाँ जो कुरिल आइलैंड है जो जापान और रूस के बीच में एक जो है विवाद का क्षेत्र है, वहाँ पे युद्धाभ्यास होना था। तो भारत ने जो है इसमें अपनी नौसेना भेजने से इनकार कर दिया है। तो देखिए मामला क्या है कि ये जो वोस्टाक 2022 युद्धाभ्यास है, इसमें जो ये कई वर्षों से होता आ रहा है, और ये जो है इसमें इस समय जो है रूस और चीन अपना जो है शक्ति परीक्षण करने वाले थे इस कुरिल आइलैंड के पास। तो भारत जो है अपनी जो सेना है उसे भेजेगा, लेकिन अपनी नौसेना को नहीं भेजेगा, क्योंकि ये युद्धाभ्यास जो है जापान के यह एक ऐसा विवादित क्षेत्र है जो जापान भी जिस पर अपना अधिकार जताता है और रूस भी अपना अधिकार जताता है। तो ऐसी स्थिति में जापान ने जो है भारत से आग्रह किया था, तो भारत ने उसके आग्रह को भी कहीं ना कहीं मान ही लिया है। तो जापान की खातिर भारत ने रूस के प्रस्ताव को खारिज किया। वोस्टाक 2022 के जो नौसेना वाला संस्करण है उसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो रूस और चीन की नौसेना के युद्धपूर्व जहाज जो है वो जापान सागर में वोस्टाक 2022 युद्धाभ्यास करेंगे। लेकिन जो है माना जा रहा है कि जो दोनों देश हैं इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच अपने शक्ति प्रदर्शन को दिख दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हैं जापान के नए पीएम और ये हैं हमारे इंडियन पीएम। तो देखिए जापान जो है ना उसने जो है भारत में बहुत सारा निवेश किया हुआ है, और जो है जापान एक चीन के विरुद्ध हमारा रणनीतिक सहयोगी भी है, साथ में क्वाड का मेंबर है, क्वाड का मेंबर सदस्य है। इसके अतिरिक्त भारत जापान जो है जो द्विपक्षीय समझौता भी बहुत सारे हैं। जापान ने जो है वो भारत में जो शिंकानसेन ट्रेन है, यहाँ बुलेट ट्रेन, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उसने सबसे कम दाम पे जो है हमें ब्याज, सबसे कम ब्याज पे जो है लोन भी दिया हुआ है, और इन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वो हमारे साथ बहुत सारे जो समुद्री पैक्ट है उसमें भी समझौता किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने ऐसा कदम उठाया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भारत समेत कई जो देश हैं वो चीन विरोधी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पिच ब्लैक। तो इसमें जो है वास्तव में एक रूटीन एक्सरसाइज है, कोई ऐसा नहीं चीन के विरोधी है, लेकिन जो है इस समय युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। और इसी समय जो है रूस और चीन जो है जापान सागर में वोस्टाक 2022 नाम से नौसैनिक अभ्यास भी करने जा रहे हैं। तो युद्धाभ्यास के लिए रूस ने भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन नई दिल्ली ने नहीं कर दिया। एक्चुअली मामला ये है कि भारत रूस जो है काफ़ी अच्छे बन ही रहे हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर है। इसके बावजूद जो है दिल्ली ने इस अभ्यास से किनारा किया है। इसकी कुछ कारण है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो रूस और चीन की जो नौसेना है वो जापान सागर में वोस्टाक 2022 से ये जो युद्धाभ्यास कर रही है, यह माना जा रहा है कि दोनों देश इसके जरिए जो है अमेरिका और जापान पर जो है दबाव बनाएंगे और अपने शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इसकी रणनीति को देखते हुए भारत ने खुद को इस युद्धाभ्यास से अलग कर लिया है। देखिए जापान जो है ना उसने जो है इस युद्धाभ्यास का पूर्णतः विरोध किया था। इससे पहले भारत ने जो है जो यह वोस्टाक 2022 बहुत देशी सैन्य अभ्यास है, इसमें जो है रूस के आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया, और एक प्रकार से उसने जो है रूस का भी साथ दे दिया और जापान का भी साथ दे देगा। तो दूसरा जो मामला यूक्रेन जंग के बीच और ताइवान तनाव के बीच रूस और चीन का ही अन्य देशों के साथ मिलकर जापान सागर में 1 से 7 सितंबर के बीच वोस्टाक 2022 का नौसैनिक सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में रूस ने भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन जो है सरकार ने इसमें शामिल होने से मना किया, चूँकि यह सैन्य अभ्यास जो है नौसैनिक अभ्यास जापान सागर के पास होगा, जो कुरिल आइलैंड है विवादित, वहाँ पे होगा। इसके अतिरिक्त जो है संवेदनशीलता भी काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही। तो जापान ने रूस को भी इस सैन्य अभ्यास के लिए जो है मना किया था कि वो इससे ना करे, इससे जो विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन रूस ने उसकी इस आग्रह को खारिज कर दिया। फिर भी जो है लेकिन भारत ने जो है इस उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए सैन्य अभ्यास से किनारा कर लिया। इस सैन्य अभ्यास में रूस, चीन, सीरिया, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, लाओस वही जहाँ पे चीन जो है अपना अभी प्रोजेक्ट रेलवे वाला बना रहा है ना, लाओस की राजधानी वियंतियाने से और उसका एक प्रांत है उससे। अभी जो है इसको जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से भी जोड़ेगा। तो उधर जो है जापान ने रूस के नौसैनिक अभ्यास पर सख्त एतराज़ जताया। रूस और चीन जिस इलाके में अभ्यास कर रहे हैं उससे करने जा रहे हैं, जापान उसे अपनी उत्तरी सीमा मानता है। जी हाँ, इसे कुरिल आइलैंड कहा जाता है। इस द्वीप पर जापान और रूस दोनों ही दावा करते हैं। दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह जापान के जो होक्काइडो और रूस के जो कामचाटका द्वीप समूह के बीच में स्थित है। जापान ने रूस के साथ अपने विरोध को भी दर्ज करा दिया है। तो ये देखिए, ये है कुरिल आइलैंड, आप देख रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर में है वो रूस है, ग्रीन वाला जो है चीन है, और ये जापान है।
और यहाँ देखिए ग्रीन, इस जापान के पास में जो है ना ग्रीन वाला एक और जो कोरियन आइलैंड है। तो इस प्रकार से मामला काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ गया है रूस और जापान के मध्य। इससे जो जापान और रूस के मध्य कोई अभी तक ऐसा समझौता भी नहीं हुआ है, जिससे कि साथ में रूस जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गया है बहुत सारे प्रतिबंध लगने के बाद और पश्चिमी देशों के तनाव के बाद। अमेरिका और जो है जापान जो है एक प्रकार से जो है सहयोगी राष्ट्र हैं। तो यहाँ देखिए ये है डिस्प्यूटेड आइलैंड, देख रहे हैं आप, ये इटुरुपु, इफोर्टी और ये सिकोटान, ये एटोरोफू, ये इटुरुप और ये सब जो हैं यहाँ पे आइलैंड्स हैं। और ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये देखिए ये है कुरिल आइलैंड्स। तो इस प्रकार से ये है रूस, चीन, ये जापान सागर है, ये सी ऑफ ओखोटस्क है। तो इस प्रकार से जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो जो है जापान उसे अपना उत्तरी भाग मानता है। तो अब इसमें भारत का स्टैंड क्या है? तो भारत ने रूस के साथ संतुलन बनाते हुए सेना के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने का फैसला किया है, लेकिन वो नौसैनिक अभ्यास से दूरी बना ली है। जापान भारत का घनिष्ठ सहयोगी है और क्वाड सदस्य देश है। जापान भारत में जमकर निवेश कर रहा है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की थी। इस बीच जो है चीन और जापान के बीच जो है ताइवान को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया था, क्योंकि चीन ने जो बैलिस्टिक मतलब मिसाइल ड्रिल की थी वो जापान सागर के पास, जापान के पास जाके गिरी थी कहीं उसके एयर स्पेस में। तो चीन की सीमा के पास जापान अपने क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। तो इस प्रकार से जो तनाव बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। हम देखेंगे कि जो रूस चीन का मामला हो या रूस जापान का मामला हो, जापान चीन का मामला हो या जापान रूस का मामला हो, जो दोनों में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया और युद्ध से भी इस समय जो है कहीं ना कहीं पर है। और जो क्वाड है, भारत जो है उसका सदस्य है और क्वाड जो है वो चीन के विरुद्ध बना हुआ। तो इस भारत जापान का इस प्रकार से एक सहयोगी देश भी है। इसके अतिरिक्त दोनों के साथ जो द्विपक्षीय समझौता है, विशेष प्रकार के जो अभियान है उनमें भी साथ में समुद्री जो पेट्रोलिंग है और जो अन्य जो स्क्वाड के अधीन जो नई अभी हाल ही में सैन्य समझौते हुए हैं उसका भी पालन करना है। तो इस प्रकार से देखते हुए भारत ने जो है बहुत ही आसानी से जो है उसने रूस के साथ एक अभ्यास करेगा, लेकिन जो है जापान के कारण जो है नौसैन्य अभ्यास टाल देगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।